अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खुश होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है जिस पे मैं एक व्लॉग बनाना चाहती थी लेकिन बन नहीं सका। ये मैंने कुछ कपड़े कुर्ते बेचने की कोशिश की, पाकिस्तानी कुर्ते। तो बहुत सारा सैड चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं किया ये बनाने को। ये अभी मैं किसी एक आंटी के घर जा रही हूँ। ये घर था उनका। इन्होंने मुझसे 20 कुर्ताज ख़रीदने का प्रॉमिस किया था और जब मैं इनके घर आई तो कीमत की बात अगेन स्टार्ट हो गई और इन्होंने मुझसे सिर्फ 5 कुर्ते ख़रीदे। और ये मैं अम्मी के घर पे वापस आ गई हूँ। तो स्पेशली मैं इन आंटी के पास गई तो बस मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ बिज़नेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्हें 2 यूरो की चीज़ भी बेचेंगे ना तो वो भी उस पे भी वो डिस्काउंट करके उसको 1 यूरो का करवाएंगे और ख़रीदना चाहेंगे। खैर बहुत लंबी कहानी है। बहुत ख़वार हो के इतनी गर्मी में आंटी की तरफ गई थी। वापसी पे बच्चे भी रोने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मूड काफ़ी ऑफ था और बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है। खैर आपको बस ये रिकमेंड करना था कि पाकिस्तानियों के साथ बिज़नेस ना करें। मैं हर किसी को नहीं कह रही, जर्नली एक पर्सपेक्टिव है। ये भी वीडियो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी कि अम्मी के घर से बालकनी का व्यू अच्छा आता है दोनों तरफ से। मेरा बहुत सारा टाइम इधर गुजरा है तो मुझे ये व्यूज़ इन दोनों साइड से बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी मेरे साथ देखें। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, जिनको चीज़ लेनी होती है वो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे ऑनलाइन चीज़ें देखी, ऑर्डर किया और मैंने उन्हें पोस्ट भी कर दी। तो आज भी ये कुछ ऑर्डर्स थे जिनको मैंने पैक किया है और कुछ एक रिटर्न करना था मुझे अपनी शॉपिंग में से। तो ये 3 पैकेट हैं, ये हम पोस्ट करने जा रहे हैं। तो दिन बहुत अच्छा है। आज 2-3 दिन बाद हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को बुखार था जब से हम अम्मी की तरफ से वापस आए हैं। तो आज हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। गर्मी की वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ था। तो बस पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे मैंने कुर्ते सेल करने की कोशिश की, क्योंकि फ्रैंकफर्ट के आसपास काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। तो उसके बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस हुए। कुछ मोबाइल पे व्हाट्सएप चैटिंग में भी कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। जिन लोगों को चीज़ ख़रीदनी होती है ना वो इतना सोचते नहीं हैं, वो ले लेते हैं। और जिन्होंने नहीं लेनी होती, आप उनको 2 यूरो की भी चीज़ बेचेंगे तो उसमें भी वो 10 दफ़ा पूछेंगे और फिर भी इन द एंड वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करके निकल जाएंगे और वो बाय नहीं करेंगे। मैं कोई ये बिज़नेस नहीं करती, जस्ट किसी के कहने पे थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही थी से। लेकिन मैंने तौबा कर ली है, ये बिज़नेस तो बिल्कुल नहीं अच्छा। या तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए लोगों से डील करने की, हर तरह की बात सुनने की। तो दूसरा, शायद मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास ब्रांड की चीज़ें हैं तो मैं एक सही चीज़ सेल कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या इसके बारे में कर सकती हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान में दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी आंटियाँ जो हैं वो कहीं पे भी बारगेनिंग कर सकती हैं। एनीवेज चलें आज के व्लॉग पे फोकस करते हैं। अभी हम सबसे पहले पैकेट जो हैं वो पोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हमने आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। हस्बैंड को कुछ शर्ट्स चाहिए अपने लिए, तो वो हम ख़रीदेंगे और उसके बाद भी 1-2 चीज़ें माइंड में हैं जिनके लिए हम जा रहे हैं।
तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम पैकेट जो हैं किसी पैकेट शॉप पे ड्रॉप कर दें। तो ये हमने टर्न ले लिया है और ये बिल्कुल पास ही है पैकेट शॉप। तो नॉर्मली तो ये यहाँ इस मार्केट पे हर तरह के ड्रिंक्स मिलते हैं, अल्कोहल वाले भी और नॉन अल्कोहल, मतलब यहाँ पे सिर्फ पीने पिलाने की चीज़ें मिलती हैं और साथ में उन्होंने पोस्ट का काम भी थोड़ा सा रखा हुआ है। तो ये हस्बैंड लेके जा रहे हैं पैकेट। कुछ याद आ गया है उनको कि मैंने ऑनलाइन पे किया है या नहीं, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। हॉफमान गेट्रंके का मतलब होता है पीने वाली चीज़ें, तो हॉफमान इस मार्केट का नाम है। तो हमने पैकेट ड्रॉप कर दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं कचरे के जो डब्बे हैं यहाँ पे जहाँ पे पेपर हम फेंक सकते हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे क्योंकि हमें कल बहुत बारिश हुई थी तो सारा न्यूज़पेपर जो हम पैकेट्स थे हमारे पास वो भीग गए थे, तो वो अब हम पेपर वाले डब्बों में डालेंगे। ये बेस्ट कार वाश का काफ़ी फेमस है ज़ीगन में, लेकिन हम नॉर्मली अपने वाले पेट्रोल पंप से गाड़ी साफ़ करवाते हैं। किसी दिन यहाँ से भी करवा के देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। तो अभी हम ये देखें गाड़ी भरी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो ये हम पेपर यहाँ पे इन पेपर वाले डब्बों में फेंकेंगे। तो जी हमने गाड़ी की डिक्की खाली कर दी, सारा कचरा फेंक दिया। अभी हम जो एक वाइदनाव में मॉल है छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि क्या ख़रीदना है, क्या ख़रीद सकते हैं, क्या अवेलेबल है। वैसे ज़ीगन में ज़्यादा मार्केट्स नहीं हैं क्योंकि ये छोटा शहर है, तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते होंगे बार बार हम उन्हीं मार्केट्स में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट्स नहीं हैं। आज हम इस मार्केट में जाएंगे, वागनर इसका नाम है और इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिसमें बुगाटी, अरमानी, जैक एंड जॉन्स, एस ओलिवर, इस तरह के ब्रांड्स हैं। मार्को पोलो आप देख रहे हैं वो सामने लिखा भी हुआ है। तो एंटर होते ही हमें ये ज़रा बैग्स नज़र आ गए थे, तो हमने कहा ज़रा ये चेक कर लिया जाए। तो इस बैग की प्राइस थी 100 यूरो। वैसे तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमने ले लिया था, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पे क्योंकि मर्दों की चीज़ें, कपड़े वगैरह नीचे वाले फ्लोर पे हैं। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे वुमेंस की कलेक्शन है। तो ये हम नीचे आ चुके हैं। ये कुछ शर्ट्स हैं जो सेल में हैं, लेकिन ये सारे बड़े साइजेस हैं, छोटे साइजेस बिक चुके हैं। ये कोई इनकी न्यू कलेक्शन है, ये है। इनमें साइज़ अवेलेबल है लेकिन ये कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं, अगर किसी कोई ब्रांड की शर्ट अच्छी लग जाए। स्टोर को मैंने एक जैक एंड जॉन से जो शर्ट है वो मुझे पसंद आई थी, तो वो कह रहे थे अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो ये देखें, ये पुराने ज़माने की मशीन भी उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है कि कैसे शुरू में कपड़ा सिलता था। तो जी हमने मस्टूर की 2 शर्ट्स ख़रीद ली थी। अभी हम दूसरी मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे पता चला था कि आप जो कैमरा है वो रेंट पे भी ले सकते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। मुझे व्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए था, तो मैंने सोचा 1 महीना रेंट पे लेके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो वो फिर हम बाय भी कर लेंगे। तो अभी हम जी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स
पे आ गए हैं, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा कैमरा वाला सेक्शन किस साइड पे है, ये लैपटॉप्स वाला सेक्शन है। तो वो मेरी सामने नज़र पड़ी थी, तो ये वाला सेक्शन है कैमरे का। तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये तो नॉर्मल कैमरास हैं सोनी के, कैनन वगैरह के, और ये आगे लेंसेज हैं और वो सामने GoPro भी पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे DJI गिम्बल चाहिए, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मस्टोर ने यहाँ पे किसी वर्कर से पूछा था, उन्होंने बोला कि हमारे पास ख़त्म हुआ है, और उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हम वाकई में रेंट पे ले सकते हैं। और ये मिशेल को यहाँ पे मारियो नज़र आ गया है। तो अभी हम घर जाके ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे रेंट पे ले सकते हैं और कितना रेंट होता है पर मंथ। तो मैंने कहा अगर रेंट पे मिलता है तो ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। कि हम कुछ सीरीज़ देख रहे थे ऐसे ही घूमते फिरते, तो फैमिली में बहुत सारे बच्चों के पास निंटेंडो है, तो वो हम सीरीज़ देख रहे थे। और अब हम आ गए हैं टॉयज़ के स्टोर, क्योंकि मिशेल बहुत रो रही थी जब हम पिछली मार्केट में थे कि मुझे एक टॉय चाहिए। और वाकई में बहुत अरसे से हमने मिशेल को कोई भी टॉय नहीं लेके दिया। बस कभी किसी और मार्केट से 1-2 यूरो का टॉय ले दिया हो तो ले दिया हो, लेकिन कोई प्रॉपर मिशेल को काफ़ी महीनों से कोई टॉय नहीं मिला। तो आज हम देखते हैं कि शायद कोई अच्छी कीमत में और अच्छी चीज़ मिल जाए मिशेल को। आप भी देखें, हम भी देखते हैं। तो अभी तक तो मिशेल को डॉल्स पसंद आ रही हैं, जो कि ये घर जाके खेलती नहीं है इनके साथ, अभी यहाँ पे बस देख के खुश होती है। तो डॉल्स तो बिल्कुल नहीं लेके देनी, कोई और टॉय देख सकते हैं। स्पेशली ये जो नॉर्मल डॉल्स होती हैं, ये मिशेल इनसे नहीं खेलती। अगर कोई बोलने वाली हो या कोई शोर करने वाली हो तो वो मिशेल को पसंद आती हैं। तो यहाँ मिशेल कुछ मेंशन करने की कोशिश कर रही है कि उसको कुछ चाहिए। तो हमने मिशेल को बोला कि आप ट्रॉली ले लो, लेकिन ट्रॉली का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था और मिशेल बड़ी हो गई है, तो ट्रॉली नहीं लेके देंगे मिशेल को। इधर यहाँ से क्या लेना है आपने? ट्रॉली ले देते हैं मिशेल को। तो फाइनली सेल लगी हुई थी इस सेक्शन पे, तो यहाँ से हमें ये टॉय मिल गया है। ये डॉल है और जो कि थोड़ा बोलती भी है, और उसके साथ इसकी थोड़ी सी चीज़ें भी हैं। तो मिशेल को भी यही पसंद आई है, मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सेल में से मिल रही है तो मिशेल को यही ले देते हैं। तो मिशेल इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉय। और अभी मिशेल की नज़र पड़ गई इन बर्गर्स पे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो उसके बाद झूला लेना तो बनता है, तो मिशेल और अजम को हम झूला दिला रहे हैं, क्योंकि अजम बेचारी को तो कोई टॉय मिलता नहीं। हमेशा हम मिशेल का टॉय लेके घर आ जाते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे शू स्टोर पे। तो जी आप देख सकते हैं शू स्टोर से हमने जूते ले लिए हैं अजम के लिए, क्योंकि अजम के जो जूते हैं वो बंद हैं, उनके साथ सॉक्स पहननी पड़ती है, तो उसको गर्मी बहुत लगती है। तो अभी हम बाहर आ गए थे, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल करवा रहे हैं अंदर, क्योंकि अजम बहुत ज़्यादा रो रही थी, अजम को भूख लग चुकी है, तो इसलिए हम बाहर आके वेट कर रहे हैं। अजम ने अपना फीडर एक दफ़ा पी लिया, अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अभी हम बच्चों को कुछ लेके देंगे खाने के लिए। यहाँ ज़ेगन में चीज़ें इतनी दूर नहीं हैं, करीब करीब चीज़ें हैं। 5-10 मिनट की ड्राइव पे आप एक जगह से दूसरी जगह या एक मार्केट से दूसरे
मार्केट जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। जैसे अभी हम बर्गर किंग में नहीं जाना चाह रहे थे, हम मैकडोनल्ड पे आजकल लंगे बोट है, वहाँ से 5 यूरो में 20 नगेट्स मिल जाते हैं आजकल। एक हफ्ते, एक नहीं, आई थिंक 3 वीक्स के लिए ये चल रहा है, तो वो हम लेंगे अभी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेंगे और फिर हम मैकडोनल्ड पहुँच जाएंगे। तो ये अभी हम मैकडोनल्ड्स आ चुके हैं और ड्राइव थ्रू में लाइन में हम लगे हुए हैं। अभी मैं हस्बैंड को घर छोड़ूंगी क्योंकि उनकी जॉब का टाइम हो गया है, तो उसके बाद फिर मुझे अगेन एक मार्केट में जाना है, तो फिर आपको भी लेके चलेंगे। तो ये जी एक्शन पे हम आ गए हैं। ये काफ़ी सस्ती मार्केट है और मेरी फैमिली वालों की सबसे फेवरेट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस और समटाइम्स बहुत अच्छी वो बर्तन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ ढूंढनी पड़ती है ना, बहुत अच्छी ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल क्वालिटी की मिलती हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत है। मुझे तो पर्सनली ये मार्केट बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, स्टेशनरी की चीज़ें मिल जाती हैं, टॉयज़ मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। तो अभी आजकल ये देखिए फ़ैन भी हैं, फ़ैन भी मिल जाते हैं। बहुत अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो ये हॉलैंड का ब्रांड है, लेकिन ये जर्मनी में भी इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं और जो कोई भी आता है उसे हम यहाँ ज़रूर लेके आते हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी ट्रे मुझे नज़र आई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा बाद में डिसाइड करूँगी। तो एक्शन से निकलने के बाद हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर ली थी। मोबाइल में बैटरी कम थी, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो यहाँ पे मिशेल ने शोर मचाया हुआ है कि उसको आइसक्रीम खानी है। तो अभी जी ये हम चीज़ें लेके तो नीचे जाएंगे और मिशेल की डॉल खोलेंगे। तो आप भी देखें हमारे साथ, इसकी जब डॉल खुलेगी मिशेल की, तो क्योंकि मिशेल नीचे बहुत वेट कर रही है, ये हम नीचे आ गए। अभी हम इस डॉल को खोलेंगे। तो मिशेल ने कब से शोर मचाया हुआ था, मामा मुझे डॉल ला के दें, खोल दें। तो लेट्स सी, आप भी देखें, हम भी देखते हैं। एक्चुअल में ये डॉल पीपी ट्रेनिंग के लिए है। Hallo. Ich muss dringend Pipi. Hilfst du mir aufs Töpfchen? चलें जी, आज का व्लॉग इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।